मनाली शहर जिसकी खूबसूरती के तो क्या ही कहने, ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़, उन पहाड़ों से बहती बर्फीले ठंडे पानी की नदियां, खूबसूरत रास्ते, हर साल लाखों पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है और हर साल लाखों लोग अपनी परेशानियों को भूल यहाँ कुछ सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका यहाँ आना उन्हें सुकून देने की जगह दर्द देता है, और इसी दर्द को अपने दिल में रखे हुए एक 26 साल की लड़की अपने घर के गार्डन में बैठी कुछ सोच रही थी। उसके अतीत की यादें उसके लिए किसी दर्द से कम नहीं थी। अपनी सोच में गुम अंबिका सोचने लगी कि किस तरह वो 6 साल पहले यहाँ मनाली आई, कैसे उसने खुद को और अपने दोनों बच्चों को संभाला। यह सब सोचकर अंबिका की आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक अंबिका की तंद्रा टूटी और वो अपने ख्यालों से बाहर आई कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, मम्मा। जब अंबिका ने पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान रह गई। ये थे उसके दोनों बच्चे जिनकी सिर्फ आंखों के सिवा कुछ नहीं दिख रहा था, जिन्हें अंबिका बस आवाज से ही पहचान पाई। दोनों पूरी तरह से मिट्टी में लिपटे, एक दूसरे के बाल पकड़े हुए बुरी तरह उलझ कर लड़ रहे थे। ये देख अंबिका चिल्लाकर जल्दी से उनके पास भागी और दोनों को अलग कर बोली, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तभी लवी बोली, अंबिका की 5 साल की बेटी बोली, मम्मा भैयू मुझे मोटी बिल्ली बोलकर चढ़ा रहे हैं। अंबिका कुछ कहती उससे पहले आर्य, अंबिका का बेटा वो भी 5 साल का ही था, ने फिर से लवी को चिढ़ाते हुए कहा, तुम मोटी बिल्ली नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा हो। लवी खींचते हुए बोली, देखा मम्मा आपने भाइयों कैसे मुझे चिढ़ा रहे हैं। अंबिका ने जैसे ही बोलने की कोशिश की, दोनों फिर से लड़ने लगे। वो दोनों अंबिका को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे थे। उन दोनों को इस तरह लड़ता देख अब अंबिका को बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने लगभग चिल्लाते हुए दोनों को डांटते हुए कहा, जरा देखो अपने आप को, कोई कहेगा कि मैंने अभी तुम दोनों को नहला कर तैयार किया है। दोनों अभी के अभी जाकर अपने आप को साफ करो, और अब किसी की भी आवाज आई न तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपनी मम्मा को गुस्से में देखकर दोनों जल्दी से घर के अंदर भागे। कुछ देर बाद जब अंबिका घर में आई तो उसे कुछ आवाजें आई। उसने गौर से सुनने की कोशिश की तो उसे एहसास हुआ कि ये तो बच्चों के ही चिल्लाने की आवाज थी, जिसे सुनकर अंबिका जल्दी से सीढ़ियों के पास जल्दी सीढ़ियां चढ़कर लवी और आर्य के रूम की तरफ भागी। लेकिन जैसे ही उसने अंदर आकर देखा तो उस रूम में कोई नहीं था, और ये देख अंबिका जैसे ही रिलैक्स हुई कि फिर से उसे चिल्लाने की आवाज आई। इस बार यह आवाज बाथरूम से आई थी। अंबिका ने देर न करते हुए जल्दी से बाथरूम में जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे ये लगा नहीं था कि उसके दोनों शैतान यहाँ भी चुप नहीं बैठने वाले। अंबिका ने उनकी तरफ देखा और अपना सिर पीट लिया, क्योंकि लवी आर्य के ऊपर बैठी थी और आर्य बाथरूम के फर्श पर नीचे पड़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे के बाल पकड़े कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ शॉवर का नाप टूटा हुआ था जिससे पानी गिर रहा था। अंबिका ने जल्दी से दोनों को अलग करते हुए फिर से डांटा और नल के नीचे बाल्टी लगाई जिससे पानी वेस्ट न हो। फिर प्लम्बर को कॉल करके उसे जल्दी आने का बोलती है। प्लम्बर ने आधे घंटे में आने को बोला। अंबिका ने कॉल कट किया, फिर दोनों को नहलाकर तैयार करके नीचे लाती है। तब तक प्लम्बर भी आकर नल ठीक करके चला जाता है। जब अंबिका नीचे हॉल में आई तो उसने अपनी नज़र सामने टंगी हुई दीवार घर पर डाली जो दोपहर के 3:30 बजा रही थी। अरे इन सब में मैं आपको अंबिका से मिलवाना तो भूल ही गई, कोई नहीं अब मिलवा देती हूँ। इंट्रोडक्शन फॉर अंबिका। अंबिका पतली सी लड़की, गोरा रंग, 5 फुट 4 इंच हाइट, डार्क ब्राउन आंखें, भूरे लंबे बाल जो कमर तक आते थे, पिंक लिप्स। नाम अंबिका सिंह। इंट्रोडक्शन फॉर आरी और लविंडर। यह दोनों ट्विंस है। दोनों की आंखें हल्की नीली है। दोनों 5 साल के हैं। आर्य लवी से 5 मिनट बड़ा है। लवी के लिप्स पिंक है और आर्य के रेड। लवी अंबिका पर गई है और आर्य शायद अपने डेट पर। इस शायद का जवाब भी आपको बाद में मिल जाएगा। इनका काम जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा, ये दोनों अपनी शैतानियों से बस अंबिका का काम बढ़ाते हैं। अंबिका हॉल से किचन में आती है क्योंकि उसके दोनों डेविल्स जो हॉल में सोफे पर बैठ कर कार्टून देख रहे थे, आज उन दोनों डेविल्स का बर्थडे है, इसलिए अंबिका उनकी पसंद का खाना बना रही है। शाही पनीर, बटर नान, दाल मखनी, मटर पुलाव और गाजर का हलवा। जैसे ही अंबिका डिनर रेडी करती है तभी डोर बाजी। अंबिका ने आर्य से दरवाजा खोलने के लिए कहा और आर्य जाता, लेकिन उससे पहले लवी भागकर दरवाजा खोलती है और उसके साथ ही लवी खुशी से चिल्लाई, मिस्टर हैंडसम। अंबिका किचन से बाहर आकर देखती है तो हाथों में रेड रोजेस का बुके और होठों पर प्यारी सी
स्माइल लिए दरवाजे पर अयान खड़ा है। अंबिका अयान के पास आती है। अयान बुके अंबिका को देता है। अंबिका ने बुके के लिए अयान को थैंक यू कहा और अयान अंबिका को वेलकम बोल बच्चों की तरफ मुड़ उसने अपने साथ लाए 4 से 5 गिफ्ट्स बैग आर्य और लवी को देकर बर्थडे विश किया जो शायद उन्हीं के लिए ही थे। और गिफ्ट्स मिलते ही दोनों बच्चों ने खुशी से अयान को थैंक यू बोलकर उनके गालों पर एक साथ किस किया जिससे अयान मुस्कुरा देता है। इंतोत्स्कसन फॉर अयान अयान मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ 5 फुट 11 इंच हाइट, ग्रे आंखें, सुर्ख लाल लिप्स, गोरा रंग, डार्क ब्राउन बाल, खुद को सेक्सी दिखने के लिए दाहिने कण में प्लेटिनम बाली, कण के पीछे गर्दन की दाहिनी तरफ 3 बर्ड्स का टैटू, मस्कुलर जिम में बनाई हुई बॉडी। कोई भी लड़की खुद को अयान के पास आने से रोक नहीं सकती। तभी वीर मल्होत्रा अयान के डेढ़ उन्होंने आगे आते हुए कहा, अरे क्या कोई हमें भी प्रिंस और प्रिंसेस से मिलने देगा। तभी वीरजी की आवाज सुनकर लवी और आर्य खुशी से दादू बोलते हुए उनकी तरफ भागे जिन्हें वीरजी ने अपने गले से लगा लिया और फिर आर्य और लवी को बर्थडे विश करके दोनों को उनके गिफ्ट्स दिए। बदले में दोनों ने उनके पैर छूकर थैंक यू कहा और अयान की तरह उन्हें भी गल पर किस किया। तभी सीमाजी अयान कि मोम ने झूठा गुस्सा दिखाते हुए कहा, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, आखिर देखे भी क्यों, पहले ही इतने सारे गिफ्ट जो मिल गए। आप दोनों को कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं कि कोई हमें भी आकर मिलेगा, लेकिन यहाँ तो किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। हमारी कोई बात नहीं, हम जा रहे हैं अपने घर। तभी ये बोलकर जैसे ही सीमाजी मुड़ी की तभी आर्य और लवी दोनों ने एक साथ बोला, अरे दादी आपको जाना है तो जाओ, लेकिन हमारे गिफ्ट तो देते जाओ। आर्य और लवी की बात सुनकर सभी हंस दिए और सीमाजी उन दोनों की बात सुनकर हैरान रह गई। फिर कुछ सोचकर उसी तरह झूठा गुस्सा दिखाते हुए मुंह बनाकर बोली, लेकिन हम गिफ्ट तो लाए ही नहीं। यह सुनकर दोनों का मुंह उतर गया। तभी मान्यता जो अयान की बहन और अंबिका की दोस्त भी थी ने आगे आते हुए कहा, लेकिन मैं लाई हूँ केक। यह सुनकर दोनों खुश हो गए। फिर सीमाजी के पास जाकर बोले, दादी क्या आप हमें विश भी नहीं करेंगी। उन दोनों की मासूमियत देखकर सीमाजी ने उन्हें गले लगा लिया और अपने साथ लाई हुई उनकी गिफ्ट जो ड्रेस थी उन्हें देकर विश करके बोली, जल्दी से तैयार होकर आओ फिर हम केक कटेंगे। सीमाजी के कहते ही अंबिका और मान्या दोनों बच्चों चेंजर करवाने उनके रूम में लेकर गई। कुछ देर बाद मान्यता दोनों बच्चों को लेकर नीचे हॉल में आ गई और अंबिका तैयार होने के लिए अपने रूम में चली गई। जब अंबिका तैयार होकर नीचे आई तो सभी उसे देखने लगे, क्योंकि अंबिका ने एक ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी हुई थी जिसका ब्लाउज ऑफ शोल्डर था। सीमाजी ने अंबिका के पास आकर कहा, बेटा आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। सीमाजी की ये बात सुन लवी कहाँ पीछे रहने वाली थी, उसने भी तपाक से कहा और मैं, लेकिन उसकी इस बात का जवाब अयान की मोम न देकर अयान ने कहा, आप तो हमारी आने वाली मिस वर्ल्ड हो, यानी दुनिया की सबसे खूबसूरत प्रिंसेस। अयान की बात पर लवी शर्माते हुए, सच्ची मिस्टर हैंडसम। और लवी को शर्माता देख सभी को हंसी आ गई और सीमाजी अयान को बच्चों के साथ ऐसे देख मुस्कुरा देती है, क्योंकि अयान की पूरी फैमिली चाहती थी कि अंबिका और अयान की शादी हो जाए और इन सब से बेखबर अयान और अंबिका तो बस अपनी सच्ची दोस्ती निभा रहे थे। इतनी देर में सीमाजी केक कटने की तैयार कर लेती है। तभी वीरजी आर्य और लवी को बोलते हैं, आपके लिए एक और सरप्राइज है। उनकी ये बात सुन दोनों खुश हो गए। वो कुछ और करते उससे पहले वीरजी ने उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, लेकिन उसे हम बाद में आपको देंगे। और उनकी ये बात सुन बच्चों की खुशी वाले एक्सप्रेशन पल भर में गायब हो गए और सीमाजी ने बच्चों को केक कटने के लिए कहा और उसी के साथ अंबिक ने अयान को भी बच्चों के साथ केक कटने के लिए कहा और सीमाजी को चारों साथ में एक फैमिली लग रहे थे। बच्चों ने केक कट किया। उसके बाद अंबिका ने सबको डिनर के लिए बोला तो सीमाजी अंबिका के साथ डिनर टेबल पर लाने में मदद करती है। जब डिनर टेबल पर लग गया तो सीमाजी ने सभी को आने के लिए कहा जो हॉल में ही बैठे हुए थे। सभी के बैठते ही दोनों ने खाना सर्व किया। सभी ने खाना खाते हुए खाने की जमकर तारीफ की। खाना खाने के बाद अंबिका ने गाजर का हलवा सभी को दिया, जिसे खाकर वीर जी, बेटा अंबिका आज का खाना बहुत अच्छा बना था और उससे भी अच्छा ये गाजर का हलवा बना था। अंबिका ने मुस्कुराकर वीरजी को थैंक यू कहा। डिनर के बाद सभी ने कुछ देर बात की। फिर अयान अपनी फैमिली के साथ घर जाने के लिए दरवाजे पर आ गया। तभी आर्य और लवी भागते हुए वीरजी के पास आए और कहा, दादू हमारा सरप्राइज कहाँ है? अब क्या अगले बर्थडे पर हमें हमारा सरप्राइज दोगे? यह सुनकर वीरजी जोर का ठहाका लगाकर हंस दिए।
उन्होंने अपने कुर्ते के दोनों पॉकेट में हाथ डालकर उसमें से 2 चॉकलेट के 2 बॉक्स निकालकर लवी और आर्य को दिया, जिसे देखकर दोनों खुश हो गए। फिर उन्होंने बारी बारी सभी को गाल पर किस किया और गुड नाइट और बाय बोलकर सोने के लिए अपने रूम में चले गए। चॉकलेट के बॉक्स देख दोनों बच्चे खुश हो गए। फिर सभी को गुड नाइट बोलने के साथ गालों पर किसी कर बाय बोल अपने रूम में चले गए। अंबिका ने वीरजी और सीमजी के पैर छुए। दोनों ने अंबिका को आशीर्वाद दिया। अंबिका को वीरजी और सीमजी में अपने मोम डैड की ही झलक दिखती थी। तभी मान्या ने आगे आकर अंबिका को गले लगाकर गुड नाइट कहा। तब तक अयान गाड़ी में बैठ गया। उसके बाद सभी अपने घर के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद अंबिका ने डोर लॉक किया और फिर बच्चों के रूम में आ गई। उसने जल्दी से अलमीरा से बच्चों के नाइट ड्रेस निकालकर उन्हें चेंज करवाया। फिर उन्हें ब्रश करवाकर बेड के पास लाकर गुड नाइट बोलकर सुला दिया। बच्चों के सोते ही अंबिका उस रूम की लाइट्स ऑफ कर रूम से बाहर जाते हुए उसने दरवाज़ा आराम से बंद किया, जिसकी आवाज़ से बच्चे न जाग जाए। आज दिन भर की भाग दौड़ से अंबिका का थकान से बुरा हाल था। बच्चों के रूम से निकलकर अंबिका का अपने रूम तक जाना उसे पहाड़ जैसा मुश्किल लग रहा था। अंबिका थके हुए कदमों से धीरे धीरे अपने रूम में आई और अब उसने देर न करते हुए बाथरूम में जाकर शॉवर चालू किया। जैसे जैसे शॉवर का ठंडा पानी अंबिका के ऊपर गिर रहा था, उससे अंबिका की थकान पल भर में गायब हो गई। कुछ देर बाद अंबिका एक बाथरूम पहने बाथरूम से बाहर आ बेड पर लेट गई। कुछ देर लटने के बाद अंबिका फिर सोचने लगी। सोचते हुए फ्लैशबैक। अंबिका 9 साल पहले की यादों में खो गई। चंडीगढ़, जहां एक 17 साल की लड़की अपने रूम में बैठी लैपटॉप पर नजरें टिकाए कुछ सर्च कर रही थी। तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुन वो लड़की जैसे ही उधर देखने को हुई थी कि तभी किसी की आवाज़ आई, लड़ो। ये आवाज़ सुन उस लड़की ने लैपटॉप से अपनी नज़रें हटाई और उस तरफ देखा जहां से वो आवाज़ आई थी। तो वहां एक खूबसूरत सी लेडी अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए खड़ी हुई थी और उस लेडी को देख लड़की के फेस पर भी एक प्यारी सी स्माइल आ गई और उसने उसी तरह मुस्कुराते हुए कहा, माँ आप यहाँ। तभी उस लड़की की माँ ने कहा, क्यों, क्या अब मुझे अपनी बेटी के कमरे में आने के लिए अपनी लाड़ों की इजाज़त लेनी होगी? उनकी बात सुन उस लड़की ने कहा, नहीं माँ, आपका जब मन हो आप मुझे मिलने मेरे रूम में आ सकती है। उस लेडी ने आगे कहा, आज मैं अपनी बेटी के साथ कुछ वक्त बिताना चाहती हूँ और इसके लिए चाय से अच्छा बहाना मुझे नहीं मिला। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि अंबिका ही थी। उसे उसके घर में सभी प्यार से लाड़ो बुलाते हैं। नियति सिंह अंबिका की मोम दिखने में अंबिका की ही तरह खूबसूरत, या यूं कहे कि अंबिका इनकी ही कार्बन कॉपी है। तभी नियति जी ने अंबिका के बगल में रखी हुई चेयर पर बैठ गई और एक चाय का कप अंबिका की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम्हारा काम हुआ क्या? अंबिका ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं मोम, अभी कहा कल से ढूंढ रही हूँ लेकिन अभी तक एक भी ढंग का कॉलेज नहीं मिला। तभी नियति जी ने उसके कंधे को अपने हाथ से थपथपाते हुए कहा, कोई बात नहीं लड़ो, मिल जाएगा, तुम परेशान मत हो और अब अपनी चाय पी लो, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ये बोलकर उसकी मोम चली गई। अंबिका ने अपनी चाय खत्म की और फिर से कॉलेज ढूंढने में लग गई। इन सब में उसे रात हो गई। तभी उसके घर की मेड कविता ने उसके डोर पर नोक कर कहा, दीदी आपको भाभी जी नीचे बुला रही है खाना खाने के लिए। अंबिका ने उस मेड को कुछ देर में आने के लिए कहा। अंबिका की बात खत्म होते ही वो मेड चली गई। उसके बाद अंबिका ने अपना लैपटॉप बंद किया और चेयर से उठकर बाथरूम में चली गई। कुछ देर बाद अंबिका बाथरूम से बाहर आई और फिर सीढ़ियों से होते हुए नीचे हॉल से होते हुए घूमकर दूसरी तरफ डाइनिंग एरिया में आई, जहां पहले से ही अंबिका की दादी निर्मला सिंह और डैड करणवीर सिंह बैठे हुए थे। अंबिका ने आज उन दोनों से बात नहीं की और सीधा आकर डाइनिंग टेबल के नीचे से अपनी चेयर खींचकर बैठ गई। कुछ देर बाद नियति जी ने खाना सर्व किया और अंबिका बिना किसी से एक लफ्ज बोले चुपचाप अपना खाना खाने लगी। अंबिका को इतना शांत देखकर उसकी दादी से रहा नहीं गया और उन्होंने अपने बेटे यानी कि अंबिका के डैड को ऐसे इशारा किया जैसे पूछ रही हो कि अंबिका को क्या हुआ है, जिससे वो इस तरह चुप है और किसी से बात नहीं कर रही। अंबिका के डैड ने अपनी माँ की तरफ देखा और उन्होंने अपनी माँ का इशारा समझ उन्हें उसी तरह इशारे से कहा, मुझे नहीं पता। उनकी ये हरकत नियति जी कुछ दूर से देख रही थी और उन्हें अपने पति और सास का अपनी बेटी के लिए प्यार और फिक्र देखकर हंसी आ गई, जिससे वे मुस्कुराए बिना न रह सकी। तभी अंबिका अपना खाना खत्म कर डाइनिंग टेबल से उठकर अपने हाथ धोने गई और उसके जाते ही निर्मला जी ने अपने बेटे से फुसफुसाते हुए कहा, आज लड़ो को क्या
कहीं तुमने तो उसे कुछ कह नहीं दिया इससे पहले कि अंबिका के डैड कुछ कहते। तभी अंबिका ने अपनी दादी की गलतफहमी मिटाते हुए कहा, दादी किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही मैं उदास हूँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। कल दोपहर से कॉलेज देख रही हूँ लेकिन ढंग के कॉलेज नहीं मिल रहे हैं। अगर जल्द ही कॉलेज नहीं मिला तो मैं क्या करूँगी। तभी अंबिका के डैड ने कहा, कोई बात नहीं लाड़ो, जल्दी ही कॉलेज मिल जाएगा, हमारे देश में कमी थोड़ी न है कॉलेज की। अपने डैड की बात पर अंबिका ने हाँ में सिर हिलाया और सबको गुड नाइट बोलकर अपने रूम में आकर फिर से लैपटॉप लेकर बैठ जाती है और कुछ देर बाद लैपटॉप बंद करके सो जाती है। दूसरा दिन अंबिका नीचे हॉल में आकर सभी के साथ नाश्ता करती है और फिर अपना लैपटॉप लेकर वही सोफे पर बैठ जाती है। जब उसकी नज़र अपने डैड पर जाती है, डैड को टेंशन में देखकर पूछ लेती है, डैड कोई प्रॉब्लम है? तो करणवीर जी यह बोलकर टाल देते हैं कि काम का थोड़ा प्रेशर है। करणवीर जी का ज्यादा तो नहीं, लेकिन छोटा सा बिजनेस है। अंबिका भी ज्यादा नहीं पूछती है और अपने रूम में आ जाती है। अगला दिन संडे होता है। आज अंबिका के डैड घर पर ही थे। अंबिका लंच के लिए नीचे आती है तो वो अपने मामा जी को वहां देखकर खुश होकर उनके पैर छूती है। सभी बैठकर लंच करते हैं। लंच के बाद सभी बात करते हैं और अंबिका के डैड उसे बोलते हैं, लाड़ो तुम अपने मामा जी के साथ भोपाल जा रही हो, जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, तुम्हारी बहन महिरा तुम्हें याद कर रही है और उसके ही कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दिया है। अब तुम कुछ दिन भोपाल में ही रहोगी। अंबिका अपने डैड की बात सुनकर हैरान रह जाती है क्योंकि उसके डैड ने उसे पहले नहीं बताया कि वो भोपाल जा रही है, लेकिन वो अपने मोम डैड को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। उसने मना करते हुए कहा, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा रही। यह बोलकर वो अपने रूम में ऊपर चली गई। यह देख उसके मोम डैड भी ऊपर उसके रूम में चले गए। जब उन्होंने अंदर देखा तो अंबिका अपने बेड पर बैठी हुई थी। उसके मोम और डैड ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, बेटा हम चाहते हैं कि तुम खूब पढ़ो और ऐसी बनो कि जिंदगी में तुम्हें किसी के भी ऊपर डिपेंड न रहना पड़े। अपने मोम डैड की बात मानकर उसने मन मार कर पैकिंग की और भरी कदमों से नीचे आई। अंबिका सभी से मिलकर उदास मन से चली गई। रात को अंबिका अपने मामा जी के घर पहुंच गई। वहां उसने अपनी मामी जी, जिनका नाम रीना था, के पैर छुए। रीना जी ने उसे सदा सुखी रहो का आशीर्वाद दिया। फिर अंबिका अपनी बहन महिरा से मिली। उसकी मामी जी ने घर के नौकर को बोलकर उसका सामान महिरा के रूम में रखवा दिया। अंबिका फ्रेश होकर नीचे आई। फिर सबने मिलकर डिनर किया। उसके बाद अंबिका महिरा के साथ उसके रूम में आ गई और महिरा ने अंबिका को खुशी से गले लगाकर कहा, मैं बहुत खुश हूँ, तुम और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ेंगे, कितना अच्छा होगा, मुझे तुम्हारी कंपनी मिल जाएगी। महिरा एक चुलबुली लड़की थी। 3 दिन बाद अंबिका बालकनी में कड़ी होकर बाहर देख रही थी। तभी उसके मामा जी ने उसे कहा, अंबिका हम अभी चंडीगढ़ जाना होगा, तुम्हारी दादी की तबीयत अचानक बिगड़ गई, वो तुम्हें याद कर रही है। अंबिका अपने मामा जी के साथ चंडीगढ़ के लिए निकल जाती है। अंबिका 2 घंटे बाद जब चंडीगढ़ पहुंचती है तो उसे अपने घर के सामने भीड़ मिलती है। अंबिका किसी तरह सबको हटाकर आगे आती है। जब अंबिका अपने घर की हालत देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका घर जल चुका था जिससे अभी भी धुआं उठ रहा था। चारों तरफ बस राख ही राख थी और कुछ नहीं। वही कुछ पुलिस वाले और फायर ब्रिगेडियर घर में थे। यह सब देखकर अंबिका बेसुधी में चिल्लाकर घर के अंदर भागी, लेकिन एक पुलिसकर्मी ने उसे अंदर जाने से रोक लिया। अंबिका बस अपने जले हुए घर को देखकर रोए जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। अंबिका के पास उसके मामाजी आए तो अंबिका उनसे बोली, मामाजी यह सब और मोम डैड दादी वो कहा है। अंबिका के मामाजी संजय रावत कुछ नहीं बोल रहे थे। अंबिका उन पर चिल्लाई, मामाजी आप कुछ बोलते क्यों नहीं, बोलिए। मोम डैड और दादी कहा है। अंबिका के मामाजी ने कहा, लाड़ो जब घर में मामाजी बस इतना ही बोल पाए थे कि कुछ शोर की आवाज उनके कानों में पड़ी। अंबिका अपने मामाजी से ध्यान हटाकर उस तरफ देखा तो अंदर से स्ट्रेचर पर 3 डेड बॉडी को बाहर लाया जा रहा था। यह देखकर अंबिका को समझते देर न लगी, यह उसके मोम डैड और दादी की बॉडीज है। अंबिका चिल्लाकर उस तरफ भागी, लेकिन उससे पहले ही उसे उसी पुलिसकर्मी ने एक बार फिर रोक दिया और उन्हें एम्बुलेंस में लेकर हॉस्पिटल लाया गया। फिर थोड़ी पूछताछ के बाद बॉडी को अंबिका और उसके मामाजी को दे दिया। अंबिका रोए जा रही थी। अंबिका के मामाजी ने उसे चुप करते हुए कहा, बेटा ऐसे नहीं रोते, तुम्हें रोता देख दीदी जीजाजी को बुरा लगेगा। तुम्हारे मोम डैड तुमसे बहुत प्यार करते थे, वो अपनी बेटी को बहुत स्ट्रांग बनाना चाहते थे।
तुम्हारे मोम डैड चाहते थे कि तुम स्ट्रोंग बनो, तुम्हें खुद को संभलना होगा बेटा, और अभी तुम्हें अपने मोम डैड और दादी को अंतिम विदाई भी देनी है। चलो बेटा, यह बोलकर उसके मामा जी उसे ले जाने लगे, लेकिन अंबिका ने कहा, मामा जी यह सब मुझसे नहीं होगा, मैं कैसे उनको जला दूं जिन्होंने मुझे जीवन दिया, मैं नहीं कर सकती मामा जी। ये बोलकर फिर उसकी आंखों से किसी झरने की तरह आंसू बहने लगे। तो संजय जी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, यह तुम्हें करना होगा अंबिका, नहीं तो दीदी जीजाजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, आखिर तुम उनकी एकलौती संतान हो तो ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। अपने मामाजी की बात मानकर अंबिका मामाजी के साथ अपने मोम डैड और दादी की चिता को अग्नि देने उनके पास गई। फिर वहां खड़े पंडित ने उसे चिता को अग्नि देने का इशारा किया और उसने कंपते हाथों से उनकी चिता को अग्नि दी और वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगी। लेकिन अभी मामाजी ने भी उसे चुप नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अंबिका अपना सारा दुख, अपने आंसू अपने मोम डैड की चिता के साथ जला दे, क्योंकि आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है जिसे उसे जीना था। जब अंबिका रो कर थक गई, उसका दुख उन आंसुओं में बह गया, तो उसने अपने मोम डैड और दादी की अस्थियां लेकर बाहर आ गई। बाहर उसे उसके डैड के वकील मिले, मिस्टर विनय वर्मा, जिनके हाथों में कुछ पेपर्स थे। उन्होंने वो पेपर्स अंबिका को दे दिया। अंबिका ने जब वो पेपर्स पढ़े तो पेपर्स उसके हाथों से छूट गए। यह देखकर संजय जी ने वो पेपर्स उठाकर पढ़े तो उन पेपर्स में अंबिका के डैड ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना बैंक बैलेंस सब अंबिका के नाम कर दिया था। वो पेपर्स पढ़कर जब अंबिका के मामाजी ने अंबिका की तरफ देखा तो अंबिका अपने आप में कुछ बड़बड़ा रही थी। संजय जी ने जब ध्यान से सुना तो अंबिका बोल रही थी, मोम डैड को पता था कि उनके साथ कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही सब मेरे नाम कर दिया और मुझे जानबूझकर भोपाल भेजा ताकि मैं जिंदा रहूं। क्यों किया ऐसा आपने मोम डैड, जबकि आप भी मेरे साथ रह सकते थे? आपको क्या लगता है ऐसी क्या बात थी जिसने अंबिका से उसका परिवार छीन लिया? तो आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। आगे क्या करेगी अंबिका? संजय जी से अब अंबिका का रोना और नहीं देखा जा रहा था, तो उन्होंने गुस्से में अंबिका से कहा, बेटा तुम्हारे मोम डैड ने अपनी बेटी के लिए जो कुर्बानी दी, क्या यह आंसू देखने के लिए दी कि तुम उनके जाने के बाद आंसू बहाओ? नहीं, वो जानते थे कि तुम उनके जाने के बाद अपने आप को संभाल लोगी। उन्हें विश्वास था कि उनकी बेटी कमजोर नहीं है और नहीं कभी पड़ेगी। क्या वो तुम्हें ऐसे देखकर कभी खुश होंगे? यह तुम भी जानती हो। तभी मिस्टर विनय वर्मा संजय जी को बोलते हैं, सर यह मेरा कार्ड है, कभी मेरी जरूरत हो तो प्लीज कॉल मी। ये बोलकर मिस्टर वर्मा वहां से चले जाते हैं और संजय जी अंबिका को लेकर हरिद्वार अस्थियां विसर्जित करने। अस्थियां विसर्जित करते समय अंबिका अपने आप से वादा करती है, मोम डैड दादी जिसने भी आपको मुझसे दूर किया है, मैं उसको सजा जरूर दिलवाऊंगी, फिर वो चाहे जहां भी हो। उसके बाद अंबिका अपने मामाजी के साथ भोपाल आ जाती है। ऐसे ही 15 दिन हो जाते हैं। अगले दिन से कॉलेज भी खुलने वाले थे। अगला दिन अंबिका और महिरा तैयार होकर कॉलेज निकल जाती है। महिरा और अंबिका कॉलेज में एंटर होती है। जब वो दोनों क्लास में जाने के लिए आगे बढ़ती है तभी टीचर महिरा को बुला लेती। महिरा अंबिका को अभी आने के लिए बोलकर उसे उसकी क्लास में जाने का रास्ता बता देती है। अंबिका हाँ बोलकर अपनी क्लास की तरफ बढ़ जाती है। जब वो क्लास से कुछ 10 कदम ही दूर होगी कि अचानक किसी के सामने आ जाने पर उससे टकरा जाती है। अंबिका जैसे ही उसे सॉरी बोलने को होती है वैसे ही वो लड़का उसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है कि अंबिका डर कर अपने हाथों से चेहरा छुपा लेती है और उसकी वजह वो उस शख्स को देख नहीं पाती। इतने में फोन पर अलार्म बजने लगता है जिससे अंबिका अपने अतीत से बाहर आती है। प्रेजेंट डे अंबिका फोन उठाकर अलार्म बंद करती है जिसमें सुबह के 5:30 बजे थे। अंबिका उठ कर बाथरूम जाकर फ्रेश होती है और नीचे आकर किचन में नाश्ता में आलू के पराठे बनती है। वही पराठे अपने और बच्चों के लिए लंच में भी पैक करती है। फिर बच्चों के रूम में जाकर उन्हें प्यार से उठती है, फिर गुड मॉर्निंग बोलकर बाथरूम में फ्रेश होने भेजती है। जब बच्चे फ्रेश हो गए तो अंबिका ने उन्हें ब्रश करवाकर नहला लिया, उसके बाद तैयार करके नीचे ले आई। फिर खुद ने बच्चों के साथ नाश्ता किया और तैयार होने अपने रूम में चली गई। कुछ ही देर में अंबिका तैयार होकर अपने पर्स के साथ नीचे आती है। उसके बाद बच्चों को उनका बैग देकर घर से बाहर लाती है। फिर गेट लॉक करके बच्चों को स्कूल ड्रॉप करती है और खुद भी ऑफिस निकल जाती है। ऑफिस पहुंचकर गाड़ी पार्किंग में पार्क करके ऑफिस बिल्डिंग में आती है। रिसेप्शनिस्ट प्रिय उसे गुड मॉर्निंग विश करती है। बदले में अंबिका भी उसे गुड मॉर्निंग बोलकर लिफ्ट के पास आकर उससे 5th फ्लोर का बटन प्रेस किया। अंबिका अपने केबिन में आकर अयान का स्केड्यूल बनाकर अयान के केबिन का डोर नॉक किया। अयान ने कमिंग बोला तो अंबिका ने अंदर आकर अयान को गुड मॉर्निंग बोला।
अंबिका अयान के केबिन में आकर उसको गुड मॉर्निंग विश करती है। बदले में अयान भी उसे ग्रीट करता है। अयान अंबिका को बैठने के लिए बोलता है। अंबिका चेयर पर बैठे जाती है और अयान को उसका आज का शेड्यूल बताना शुरू करती है। सर, आज सुबह 11 बजे आपकी एक मीटिंग है और एक मीटिंग शाम को 4 बजे मिस्टर सिंघनिया के सेक्रेटरी मिस्टर कार्तिक अग्रवाल के साथ है। अयान ठीक है बोलकर अपनी चेयर पर आकर बैठ जाता। अंबिका अयान को उसका शेड्यूल बताकर उसे पूछती है, मैं जाऊँ सर? अयान हूँ बोलता है तो वो अपने केबिन में आ जाती है। लगभग 30 मिनट बाद अंबिका अपने केबिन में 11 बजे जो मीटिंग होनी थी उसकी फाइल पढ़ रही थी। तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है। अंबिका ने बिना देखे ही कमिंग बोल दिया। जब उसे किसी की आवाज नहीं आई, उसने अपना सिर ऊपर करके देखा तो सामने अयान अपने हाथों में 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। अंबिका उसे बोलती है, सर आप बैठिए, मुझे बुला लिया होता, कुछ काम था? तो अयान थोड़ा गुस्सा दिखते हुए कॉफी मग अंबिका की तरफ बढ़ा देता है, जिसे अंबिका ले लेती है और बोलता है, मैं यहाँ ये सोच कर आया था कि अपनी दोस्त के साथ कुछ बातें करते हुए कॉफी एंजॉय करूंगा, लेकिन यहाँ मेरी दोस्त नहीं, मेरी एम्प्लॉय है, चलो मैं चलता हूँ। यह बोलकर वह जाने लगा तो अंबिका ने कहा, अब बस भी करो अयान, ये नाटक मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारे ड्रामे। अयान, मैं इसी दोस्त को ढूंढने ही आया था। यह बोलकर अयान और अंबिका दोनों बैठे जाते हैं और कॉफी एंजॉय करते हैं। तभी अयान अंबिका से पूछता है, क्या कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है? अंबिका ना बोलती है तो अयान उसे कहता है, तो कल मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम किसी बात से परेशान हो? अंबिका कहती है, कल मैं थोड़ा थक गई थी, तुम तो जानते हो उन 2 शैतान औलादों को मुझे कितना दुखी करती है, और कल तो पूछो ही मत, मैंने उन्हें नहलाया और थोड़ी देर बाद मिट्टी से गंदे हो गए। जब उन्हें नहाने के लिए बाथरूम में भेजा तो उन्होंने शावर का नोब तोड़ दिया और फिर से पता नहीं किस बात पर भिड़ गए। ये सुनकर अयान जोर से हंसने लगा। हा हा हा। अयान को हंसता देखकर अंबिका बोली, हंस लो, तुम्हें हंसी आ रही है? अयान अपनी हंसी रोक कर, यार बच्चे हैं, अब जाने भी दो। और अंबिका भी मुस्कुरा दी, हा इसीलिए तुम्हें लगा होगा मैं परेशान हूँ, बस और कुछ नहीं है। तभी अंबिका फिर से बोली, अयान तुम इस फाइल को एक बार देख लो, ये अभी जो मीटिंग होनी है उसकी फाइल है। अयान उस फाइल को उठाकर देखता है। 15 मिनट बाद अंबिका उसे बोलती है, अब चले, मीटिंग का टाइम भी हो गया है। अयान हाँ बोला और दोनों मीटिंग रूम में चले जाते हैं। उनकी मीटिंग 2 घंटे में खत्म हो जाती है और सभी मीटिंग रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी अंबिका अयान को बोलती है, सर मैं बच्चों को स्कूल से लेने जा रही हूँ। तभी तारुश, अयान का मैनेजर, बड़ी में अंबिका और अयान के पास आया। उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ घबराया हुआ था। अंबिका ने उसे पूछा, क्या हुआ तारुश, तुम इतने टेंशन में क्यों हो? तारुश, क्या बताओ अंबिका, एक गड़बड़ हो गई है। अंबिका, क्या? तारुश, सर की जो मीटिंग 4 बजे थी वो अभी 15 मिनट में है, क्योंकि मिस्टर शिवेन की फ्लाइट है 4 बजे की। तभी अयान, जिसने सब सुन लिया था, अंबिका को कहता है, अंबिका बच्चों को तारुश ले आएगा, तुम मेरे साथ चलो। यह बोलकर अयान मीटिंग रूम की तरफ चला जाता है और अंबिका अयान के केबिन से मिस्टर सिंघनिया के प्रोजेक्ट की फाइल लेने चली जाती है। अयान जब मीटिंग रूम के पास आता है तो उसे सामने से शिवेन आते हुए दिखता है। अयान शिवेन को ग्रीट करता है, बदले में शिवेन भी अयान को ग्रीट करता है। दोनों बात करते हुए मीटिंग रूम में आ जाते हैं। अयान शिवेन को बैठने को बोलता है और खुद भी अपनी शीट पर बैठ जाता है। कुछ ही देर में मीटिंग रूम का डोर फिर से खुलता है, जिससे शिवेन के साथ अयान की नज़र भी उस तरफ चली जाती है। डोर खोलकर जैसे ही अंबिका अंदर आती है, शिवेन की नज़र उसे देखकर उस पर जम जाती है और शिवेन शॉकड होकर उसे देखने लगता है। फिर कुछ सोच खुश होता है, लेकिन जल्द ही अपने एक्सप्रेशन ठीक करता है। अंदर ही अंदर तो खुशी से उसे नाचने का मन कर रहा था। तब तक अंबिका अपना लैपटॉप प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती है। शिवेन अपनी सोच से अंबिका की आवाज सुनकर बाहर आता है। अंबिका प्रेजेंटेशन देती है और शिवेन की नज़र उसे ही देख रही थी। प्रेजेंटेशन के बाद अंबिका आकर अपनी शीट पर बैठे जाती है और शिवेन अयान की तरफ देखकर कहता है, मिस्टर मल्होत्रा, मुझे मिस अंबिका का प्रेजेंटेशन अच्छा लगा, लेकिन मैं डील साइन नहीं कर सकता। मिस्टर सिंघनिया को किसी अर्जेंट काम से बाहर जाना पड़ा, उनके सेक्रेटरी भी उन्हीं के साथ गए हैं। उन्होंने मुझे सिर्फ मीटिंग अटेंड करने भेजा है, तो आपको भोपाल आना होगा, क्योंकि डील तो मिस्टर सिंघनिया ही शाइन करेंगे। अयान, ठीक है, जब भी मिस्टर सिंघानिया वापस आ जाए और वो फ्री हो तो आप मेरे तारुश को कॉल कर बता देना, मैं जल्द ही भोपाल आकर मिस्टर सिंघानिया से मीटिंग कर डील शाइन। शिवेन अयान से कहता है, ओके मिस्टर मल्होत्रा, फिर जल्द ही मिलेंगे। ये बोलकर दोनों हाथ मिलते हैं और शिवेन लिफ्ट से नीचे आकर बिल्डिंग से बाहर आता है। फिर अपना फोन निकालकर किसी को कॉल करता है,
लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। फिर शिवेन दूसरे नंबर पर कॉल करता है। शिवेन किसी को कॉल करता है लेकिन कॉल कनेक्ट नहीं होता। फिर शिवेन दोबारा से कॉल करता है। इस बार भी कॉल कनेक्ट नहीं होता तो शिवेन ने कॉन्टेक्ट में से दूसरे नंबर पर कॉल कर दिया। इस बार कॉल लग जाता है और 2-3 रिंग में कॉल उठती है। उधर से आवाज आती है, तुम्हें वहां भी चैन नहीं है? बॉस ने तुम्हें वहां मीटिंग अटेंड करने भेजा था और तुम वो करने के वजह कुछ और ही कर रहे हो। फोन के दूसरी तरफ जो था उसने बिना शिवेन की बात सुने उस पर उल्टे सीधे सवालों की बौछार कर दी। शिवेन ने उधर से कहे शब्दों को सुनकर अपना सिर पीट लिया कि मैंने किसे कॉल कर दिया और ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहने लगा, इस बार बचा लो, आगे से कभी इसे फोन नहीं करूंगा। फिर उसने एक और बार कोशिश करते हुए कहा, कार्तिक मेरी बात तो सुनो। फोन के दूसरी तरफ कार्तिक था। तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। खुशखबरी का नाम सुन कर कार्तिक के सवाल कम होने के वजह और बढ़ गए। उसने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, क्या खुशखबरी? बॉस ने तुम्हें वहां खुशखबरी लाने भेजा था या मीटिंग के लिए? अब शिवेन का मन कर रहा था कि वो फोन में घुसकर कार्तिक को पीट दे या अपना सिर किसी दीवार में मार ले। कौन है तुम्हारी लैला जिसे तुमने प्रेग्नेंट किया? और तुम कल ही तो मनाली गए हो। एक रात में वो प्रेग्नेंट हो गई। लगता है बहुत जल्दी है तुम्हारे बच्चे को आने की। अब शिवेन कार्तिक की बकवास और नहीं सुन सकता था, इसलिए उसने कार्तिक को डांटा, चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम नहीं बोलोगे जब तक मेरी बात पूरी नहीं हो जाती, और अगर तुमने बीच में एक भी शब्द बोलने की कोशिश की तो मैं बिग बॉस को बोलूंगा। मैंने अर्जेंट काम के लिए तुम्हें फोन किया और तुमने सिर्फ बकवास करके फोन काट दिया। यह सुनकर कार्तिक हड़बड़ा कर बोला, सॉरी, मैं अब कुछ नहीं बोलूंगा। शिवेन बोलना शुरू करता है। अब शिवेन कार्तिक को थोड़ा सुनना चाहता था, इसलिए वो बोल, पहली बात, मैंने किसी को प्रेग्नेंट नहीं किया है। और यह लैला क्या होता है? अगर मैं बनाऊंगा तो गर्लफ्रेंड को वाइफ बनाऊंगा, लैला नहीं। गॉडेड, अब गुड न्यूज सुनो। बिग बॉस ने हमें जिसे ढूंढने को बोल था वो यहाँ मनाली में है। यह सुनकर कार्तिक खुशी से उछलने लगा और कहा, फाइनली अब भाई की जिंदगी में कुछ अच्छा होगा। वो और कुछ बोलता उससे पहले कॉल कट गया और शिवेन कार्तिक की बातों पर मुस्कुराकर उसे पागल बोलता है। कार्तिक अपने केबिन में अपनी ही धुन में खुश से कूद रहा था। इस बात से अनजान की 2 नीली आंखें उसे घूर रही है। तभी उसके केबिन का इंटरकॉम बीप हुआ। उसने जैसे ही कॉल रिसीव किए तो उधर से कुछ कहा गया और कार्तिक अपने केबिन से निकलकर दूसरे केबिन की तरफ चल दिया। जब कार्तिक उस केबिन के बाहर पहुंचकर जैसे ही डोर नॉक करने ही वाला था कि उसे अंदर से एक गहरी आवाज आती है, कमिंग। कार्तिक डोर खोलकर जैसे ही अंदर आता है तो उसे केबिन के अंदर अंधेरे में सिर्फ 2 नीली आंखों ही दिखाई दी, उसके सिवा और कुछ नहीं दिख रहा था। तभी उस शख्स की एक ठंडी आवाज कार्तिक के कानों में गई, थोड़ी देर पहले किस से बात करके किस खुशी में बंदरों की तरह उछल रहे थे? कार्तिक ने कहा, कुछ नहीं सर, वो दोस्त का कॉल था और कुछ पर्सनल बात थी। सॉरी सर, अब ऐसा नहीं होगा। वो शख्स बस हूँ बोलकर उसे जाने के लिए बोल देता है और कार्तिक जितना जल्दी हो उस कैबिन से निकलकर अपने कैबिन में आकर उसने एक गहरी सांस ली। उधर अंबिका जब अपने केबिन में आती है तो उसे उसके दोनों बच्चे कहीं नहीं मिलते। उसने तारुष को कहा था कि वो उन्हें उसके केबिन में ही बिठाए, लेकिन उसके दोनों डेविल्स वहां से गायब थे। उसने अयान के कैबिन में चेक किया कि कहीं बच्चे अयान के साथ तो नहीं, लेकिन वहां से अयान खुद गायब था। तो अंबिका ने 2 डिपार्टमेंट में चेक किया, लेकिन न अयान और तारुष का कुछ पता था और न ही बच्चों का। अब अंबिका ने मीटिंग में भी देखा, लेकिन चारों वहां भी नहीं थे। पर जैसे ही अंबिका मीटिंग रूम से निकलकर लिफ्ट की तरफ जाने लगी तो उसे अकाउंट डिपार्टमेंट से कुछ शोर सुनाई दिया। उसने अंदर जाकर देखा तो लवी डिपार्टमेंट की लड़कियों के साथ अड़े टेढ़े मुंह बनाकर सेल्फी लेने में बिजी थी, और वहीं दूसरी तरफ आर्य को भी कुछ लड़कियों ने घेर लिया और हर लड़की उसके गुड लुक्स की तारीफ करके उसके जवाब पर उसे किस कर रही थी, जिससे आर्य का पूरा मुंह अलग अलग रंग की लिपस्टिक से रंग गया था। अंबिका के लिए यह कोई नई बात नहीं थी, यही होता था जब भी वो दोनों ऑफिस आते भी बस डिपार्टमेंट बदल जाते थे। अंबिका जब दोनों को लेकर अपने केबिन में आ रही थी तो उसे रास्ते में अयान आते हुए दिखा, जो आर्य को देखकर बोला, यह सब क्या है? तभी आर्य बोला, अब मैं कर भी क्या सकता हूँ, लड़कियां मेरा हैंडसम फेस देखकर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है, आखिर मेरे गुड लॉक्स पर जो मर मिटती है। यह बोलकर आर्य ने अयान को आंख मार दी और एक शरारती स्माइल देकर अपनी मुंह के पीछे उसके कैबिन में आ गया। अयान मुंह खोले बस उसे जाते हुए देखता रहा और सोचने लगा कि पीदी सा बच्चा उसकी इंसल्ट कर गया। तारुष अयान को ऐसे देखकर अपना मुंह दबाकर हंसने लगा। अयान अपने कैबिन में आ गया और आर्य के कैबिन में आते ही अंबिका उसका मुंह टिश्यू से साफ करने लगी।
आर्य अंबिका के पीछे उसके केबिन में आता है। अंबिका टिश्यू से उसका मुंह साफ करती है और उन दोनों को होमवर्क करने को बोलकर फिर खुद भी अपना काम करने लगी। इन सब में कब शाम के 5 बज गए उसे पता ही नहीं चला। तभी अयान उसके कैबिन में आकर उसे चलने के लिए बोलता है और अंबिका अपनी कलाई पर बंधी घड़ी में टाइम देखती है। फिर अपना सामान लेकर अपने बच्चों के साथ एलिवेटर के पास आती है, जहां अयान पहले ही आ जाता है। चारों एलिवेटर से नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं और बिल्डिंग से बाहर आकर अंबिका अपनी कार लाती है। फिर अयान बच्चों को कार बिठाकर डोर लॉक कर देता है। अंबिका और बच्चे अयान को बे बोल कर निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद अयान भी अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचकर अंबिका अपने रूम में जाकर फ्रेश होती है। तब तक बच्चे अपने रूम में जाकर अपना बैग रख देते हैं। फिर अंबिका अपने रूम से निकल उनके रूम में जाकर उन्हें चेंज करवाकर अपने साथ नीचे लेकर आई। खुद किचन में डिनर बनाने चली गई और बच्चे हॉल में टीवी पर कार्टून देखते हैं। अंबिका डिनर बनाकर बच्चों के साथ डिनर करती है। उसके बाद बच्चों को उनके रूम में ब्रश करने भेजकर खुद किचन में आकर बर्तन साफ करके किचन साफ करती है। उसके बाद अंबिका अपने कपड़े लेकर बाथरूम में जाकर शॉवर लेती है। जब अंबिका नहाकर बाथरूम से जैसे बाहर आई तो उसकी नज़र अपने बेड पर गई, जहां वो देखती है कि उसके दोनों शैतान उनके बेड पर आराम से लेट है। अंबिका उन्हें देखकर बोलती, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो दोनों मासूम और क्यूट सा फेस बनाकर बोलते है, आज हम अपनी मम्मा के साथ सोएंगे। यह कहकर दोनों बेड के दोनों कोने पकड़कर सो जाते हैं। उनकी शरारत देखकर अंबिका बोलती है, और मैं कहाँ सोऊंगी? दोनों एक साथ बेड के बीच में हाथ रखकर यहाँ बोले। अंबिका उन दोनों के बीच में आकर लेट गई और फिर कुछ देर उनके साथ खेलने के और बातों के बाद तीनों सो गए। भोपाल सिंघानिया मेंशन। शिवेन अपने हाथ बांधे किसी के सामने सिर झुकाए खड़ा था। चेयर पर बैठे शख्स ने अपनी रोबदार आवाज में कहा, क्या हम जो सुन रहे हैं वो सब सच है? तुमने सच में उसे वहां देखा? शिवेन जी, बिग बॉस वह शख्स जिनकी उम्र कोई 75 की होगी, बालों में सफेदी, हाइट 6 फुट, चेहरे पर जवानी का रुबाब अभी भी दिखता था। आंखें ऐसी अगर किसी को घूर कर देख ले तो उसकी रूह कांप जाए। यह थे गजेंद्र सिंघानिया, जो सिंघानिया मेंशन के हेड और अंडावल से कनेक्टेड, मतलब एक गैंगस्टर। तो कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से वो फिर यहाँ आए। शिवेन, आप उसकी चिंता मत कीजिए, मैंने उसे यहाँ बुलाने का इंतजाम कर दिया है और कल ही वो यहाँ होगी। बिग बॉस मुस्कुराते हुए, तुमने अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि वो यहाँ आएगी? शिवेन, मैंने जो सिचुएशन बनाई है उससे वो जरूर आएगी और यहाँ रुकेगी भी। बॉस ठीक है, तुम जाओ। अगला दिन अंबिका की नींद अलार्म बजने से खुलती है। अंबिका अपना फोन बंद कर उठकर बाथरूम से शॉवर लेने के बाद नीचे किचन में आकर नाश्ता बनती है। नाश्ता बनाकर अंबिका अपने दोनों बच्चों को जगाने रूम में आती है और बच्चों को उठाकर तैयार होने को बोलती है। फिर खुद नीचे आकर बच्चों का लंच पैक करती है। तब तक बच्चे भी आ जाते हैं। अंबिका बच्चों के साथ नाश्ता करती है, फिर अपने रूम में जाकर तैयार होती है। उसके बाद नीचे आकर बच्चों के साथ बाहर आकर घर लॉक करती है और अपनी कार में बच्चों के साथ निकल जाती। अंबिका बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके खुद ऑफिस के लिए निकल गई। अंबिका ऑफिस पहुंचकर अपनी कार पार्क करती है और एलिवेटर से खुद के केबिन में आकर अयान का शेड्यूल बना उसके कैबिन की तरफ चल दी और कैबिन के बाहर खड़े होकर डोर नॉक करने वाली ही थी। तभी उसे अयान की आवाज आती है, कम इन। अंबिका अयान के केबिन में आती है। अयान उसे चेयर पर बैठने को बोला। अंबिका बैठ गई। अब अयान ने उसकी तरफ देखकर कहा, तुम्हें कल जो मिस्टर सिंघानिया वाली मीटिंग हुई थी उसका पता है न? अंबिका, हाँ, मैंने ही तो प्रेजेंटेशन दिया था। अयान, हाँ, और शिवेन ने क्या कहा था? अंबिका की तुम्हें वहां जाकर डील शाइन करनी होगी। अयान, हमें आज ही भोपाल के लिए निकालना होगा क्योंकि मिस्टर सिंघानिया 2 दिन बाद 15 दिनों के लिए आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं, इसलिए डील साइन होना बहुत जरूरी है। अंबिका, तो तुम तारुष को लेकर चले जाओ और मैं यहाँ संभाल लूंगी। अयान, नहीं, तुम मेरे साथ चलो। अंबिका, लेकिन मैं बच्चों को किसके पास छोड़ कर जाऊंगी? अयान, बच्चों को कहाँ छोड़ोगी? उन्हें साथ लेकर चलो, वो वहाँ घूम लेंगे। अंबिका ने अयान को बोल, कितने बजे की फाइट है? तो अयान ने कहा 3 बजे की। अंबिका ने कहा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर मिलूंगी। ओके, ये बोलकर वो वहां से निकल गई। अयान ने तारुष को अपने केबिन में बुलाया और उसे 3:00 बजे की फाइट की 4 टिकट बुक करने के लिए बोलकर खुद अपने घर निकल गया। तारुष ने टिकट बुक करके सारी डिटेल्स अयान को भेज दी। अंबिका पहले बच्चों के स्कूल गई और उनकी प्रिंसिपल से मिलकर बच्चों की 1 वीक की छुट्टी के लिए बोलकर उन्हें घर लेकर जाती है। घर आकर उसने जल्दी से बच्चों को चेंज करवाया, उसके बाद अपना
और बच्चों का बैग पैक किया और घर को लॉक करके कैब से एयरपोर्ट के लिए निकल गई अंबिका। जब अंबिका एयरपोर्ट पहुंची तो अयान तारुष के साथ उसे बाहर ही मिल गया। तारुष ने उसका सामान लिया और अयान अंबिका और बच्चों के साथ अंदर फाइट में बैठ गया। 2 घंटे बाद फाइट भोपाल एयरपोर्ट पर थी। बच्चे बहुत खुश थे। उन्हें तो इस बात की खुशी थी कि 1 वीक तक नो स्कूल एंड नो होमवर्क। जब अयान अंबिका और बच्चों के साथ बाहर आया तो अंबिका की आंखों के सामने 6 साल पहले अपने अतीत की झलक फिर एक बार आ गई, जिसे सोचकर अंबिका के शरीर में एक सिरहन सी दौड़ गई। अंबिका अपने ख्यालों से बाहर अयान की आवाज से आई। अंबिका अयान की आवाज से अपने ख्यालों से बाहर आती है जब अयान उसे कहता है चलो। अंबिका कहाँ खो गई? गाड़ी आ गई। अयान दूसरी गाड़ी में बैठता है और अंबिका बच्चों के साथ एक गाड़ी में। अयान अपने घर चलने को बोलता है। उसका यहाँ भी एक घर था। अयान और अंबिका की गाड़ी एक साथ एक बड़े से गेट के अंदर एंटर होती है। बाहर नेम प्लेट पर बड़े बड़े अक्षरों में मल्होत्रा मेंशन लिखा था। अंबिका और अयान दोनों बच्चों के साथ अंदर आते हैं। जब वो अंदर आए तो घर के सभी सर्वेंट उसे अयान की वाइफ और बच्चे समझ रहे थे, क्योंकि अयान यहाँ पिछले 6 सालों से नहीं आया था। अयान ने एक सर्वेंट को कहकर अंबिका का सामान दूसरे रूम में रखने को कहा। तब सभी को समझ आया कि वो अयान की वाइफ नहीं, शायद उसकी कोई दोस्त। अंबिका अयान को कहती है कि वो बच्चों के साथ रहेगी। एक सर्वेंट अंबिका और बच्चों का सामान एक ही रूम में रख देता है। अंबिका एक लेडी सर्वेंट जिसका नाम कविता था के साथ उस रूम में जाती और बच्चों को नहलाकर चेंज कराती है, फिर खुद भी शॉवर लेकर चेंज कर नीचे आती है। थोड़ी देर में डिनर का टाइम हो गया। सभी डिनर करके सो गए। सुबह अंबिका और बच्चे थोड़ा लेट उठे। अंबिका जब उठी तब सुबह के 8 बजे रहे थे। अंबिका बेड से उठी, फिर जल्दी से बच्चों को तैयार किया और खुद भी तैयार होकर बच्चों के साथ नीचे आई, जहां अयान पहले ही सोफे पर बैठकर NWES पेपर पढ़ रहा था। अंबिका और बच्चों ने एक साथ उसे गुड मॉर्निंग कहा। उसके बाद सबने मिलकर साथ नाश्ता किया। अंबिका और अयान सर्वेंट से बच्चों का ध्यान रखने को बोला, फिर उन्हें वही छोड़कर मीटिंग के लिए निकल गए। अंबिका और अयान 30 मिनट बाद सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री की ऑफिस बिल्डिंग के सामने थे। तभी शिवेन उन्हें बिल्डिंग के बाहर सीढ़ियों से उतरकर नीचे आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर दोनों कार से बाहर आ गए। उसने अंबिका और अयान को ग्रीट किया और उन्हें अंदर चलने को कहा, फिर पीछे से अंबिका को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया। आज अंबिका को एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जिसका उसको खुद भी एहसास नहीं था। शिवेन उन्हें एलिवेटर से 15 फ्लोर पर मीटिंग रूम में लता। उससे पहले अंबिका का फोन रिंग हुआ और वो बाहर ही रुक गई तो शिवेन अयान के साथ अंदर आ गया, जहां अभी मिस्टर सिंघानिया अपनी चेयर पर आकर बैठे थे। अयान पहले भी मिस्टर सिंघानिया से मिल चुका था। उसने मिस्टर सिंघानिया को ग्रीट किया, बदले में मिस्टर सिंघानिया ने भी उससे हाथ मिलाया। उस मीटिंग रूम में कार्तिक, अमन, राज भी थे। यह सब मिस्टर सिंघानिया के खास थे। मिस्टर सिंघानिया को प्रोजेक्ट पसंद आया और उन्होंने डील साइन कर दी। अयान और मिस्टर सिंघानिया बात कर रहे थे, तभी मीटिंग रूम का गेट खुला और अंबिका अंदर आई। उसने आते ही कहा, सॉरी अयान, मुझे टाइम लग गया फोन पर। अयान ने कहा, कोई बात नहीं। वही कोई था जिसकी नज़र सिर्फ अंबिका पर थी। वो थे मिस्टर अदीप सिंघानिया थे, जिन्हें अंबिका को वहां देखकर खुशी और हैरानी दोनों हो रही थी। वही कोई और भी था जिनकी एक्सीटेड नज़र उन दोनों पर थी, यानी कि अंबिका और अदीप पर। जी हाँ, ये वही है अमन, कार्तिक, राज और शिवेन। अयान से बात करके जैसे ही अंबिका की नज़र अदीप पर गई तो उसे लगा कि उसने अदीप को कहीं तो देखा है, लेकिन याद नहीं आ रहा। तभी अयान ने कहा, अंबिका यह मिस्टर सिंघानिया है और मिस्टर सिंघानिया ये अंबिका है, मेरी सेक्रेटरी और बेस्ट फ्रेंड भी। अंबिका ने अपना हाथ अदीप से मिलने के लिए आगे बढ़ाया। हेलो मिस्टर सिंघानिया। अदीप ने भी अंबिका से हैंड शेक किया। उसके बाद अंबिका का फोन फिर रिंग होने लगा। अंबिका ने कहा, मिस्टर सिंघानिया प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। उसके बातों से अदीप होश में आया और उसने उसका हाथ देखा और फिर छोड़ दिया। अंबिका कॉल रिसीव करने बाहर चली गई। उधर वो चारों अदीप को इस तरह देख कर खुश थे। कुछ देर की बातों के बाद अयान ने अदीप से हैंड शेक किया और वहां से बाहर आ गया। उसके साथ सभी बाहर आ गए। अंबिका वही कॉरिडोर में बात कर रही थी। अदीप की नजरें बस अंबिका पर थी। अयान ने इजाजत ली और जाने के लिए मुड़ा और फिर उसने अंबिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ एलिवेटर में ले गया। अदीप को ये देखकर अच्छा नहीं लगा कि अयान ने अंबिका का हाथ पकड़ा और अंबिका ने उससे कुछ नहीं कहा। अयान अंबिका को लेकर चला गया और अदीप गुस्से से अपने केबिन में आकर बैठ गया। अदीप के जाते ही वो चारों खुशी से
बच्चों की तरह उछल पड़े अमन ने शिवेन से पूछा, तुमने यह कैसे किया? तब शिवेन ने मनाली से लेकर अब तक की सारी बात उन्हें बता दी। उन तीनों ने शिवेन की तारीफ करते हुए कहा, किया दिमाग लगाया है यार, अब तो अदीप खुद बाहर नहीं जाएगा। भाभी से मिलने के बाद देखा नहीं वो कितना जेलस हो रहा था जब अयान ने भाभी का हाथ पकड़ा था। तब चलिए आपको अदीप से भी मिलवा दे। इंट्रोडक्शन फॉर अदीप। अदीप सिंघनिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री का सीईओ, साथ ही गैंगस्टर भी। गोरा रंग, 6 फुट हाइट, हल्की नीली आंखें, सुर्ख लाल होंठ, दोनों कान में छोटे ब्लैक डायमंड, पीठ पर चील का टैटू जो आधी पीठ को कवर करता था, काले बाल जो स्टाइल से कटवाए हुए, दिखने में हैंडसम, चार्मिंग, अट्रैक्टिव बॉडी, जिम की हुई एक। अदीप से सभी डरते थे, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके सामने बोलने की। अदीप को गुस्सा बहुत खराब था, जब वो गुस्से में होता तो उसके दादाजी भी उसे दूर रहते थे, लोग उसकी आंखों से ही डर जाते थे। जब अदीप को गुस्सा आता था तो उसके दादाजी भी उसके सामने नहीं बोलते थे और जितना हो सके दूर रहा करते। अंडावल के लोग उसकी आंखों से ही डर जाते, किसी की हिम्मत नहीं होती उसकी आंखों में देखने की। अंबिका अयान के साथ मल्होत्रा मेंशन आ गई और थोड़ी देर बाद अयान अंबिका और बच्चों को लेकर मॉल जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचकर पहले सब ने एक अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच किया, फिर बच्चों के साथ एक अच्छी सी मूवी देखी। उसके बाद अंबिका ने एक शॉप में जाकर अपने लिए ड्रेस सिलेक्ट की और उन्हें लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। अयान बच्चों को लेकर बाहर ही एक सोफे पर बैठा था। अंबिका के जाते ही उसे एक अर्जेंट कॉल आ गया। सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से अयान को शॉप से बाहर जाना था और उसने आर्य को लवी का ध्यान रखने के लिए बोलकर शॉप के बाहर निकल गया। अंबिका चेंजिंग रूम से बाहर आई और शॉपकीपर को अपने हाथ में पकड़ी हुई सभी ड्रेस पैक करने को बोलकर आर्य के पास आई और लवी के लिए पूछा, क्योंकि उसे दोनों बच्चों के लिए भी कपड़े खरीदने थे। उसे लवी शॉप में कहीं नहीं दिखी। फिर अंबिका आर्य को पूछती, लवी कहाँ है? लेकिन वहां अयान भी नहीं था और उसे अयान शॉप के बाहर दिखा जो फोन पर बसी था। उसने सोचा शायद लवी अयान के साथ हो। उसने आर्य का हाथ पकड़ा और शॉप से बाहर आई, लेकिन उसे लवी नहीं दिखी। तब तक अयान ने कॉल कट कर दिया। अंबिका ने अयान से पूछा, लवी कहाँ है? अयान, मैंने उसे शॉप के अंदर आर्य के पास ही छोड़ा था। अंबिका घबराकर आर्य से, लवी कहाँ है? बेटा आर्य, मम्मा जब अंकल गए थे तो वो वही थी, लेकिन मुझे नहीं पता वो कहाँ चली गई। अंबिका, मैंने कहा था उसका हाथ मत छोड़ना। अयान, डोंट वरी, यही कहीं होगी, मिल जाएगी, मैं देखता हूँ। ये बोलकर अयान लवी को ढूंढने के लिए शॉप से बाहर चला गया। अंबिका शॉपकीपर से आर्य का ध्यान रखने को बोलकर वह भी लवी को ढूंढने निकल गई। उधर अदीप अपनी एक मीटिंग अटेंड करके वहां से बाहर आया। ये मॉल उसी का था। उसके साथ अमन, शिवेन, कार्तिक और राज थे जो हमेशा उसके साथ ही रहते थे और कुछ गार्ड्स भी। तभी उसे एक छोटी सी बच्ची जो रो रही थी। जब अदीप ने उसे रोते हुए देखा तो पता नहीं क्यों न चाहते हुए भी उसके कदम खुद ब खुद बच्ची की तरफ बढ़ गए। जब गार्ड्स और उसके दोस्तों ने उसे रोका तो उसने घूरकर उन्हें देखा। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई उसे कुछ कहने की और अदीप ने उस बच्ची के पास जाकर पूछा, बेटा आप रो क्यों रहे हो? लवी ने रोते हुए कहा, अंकल मेरी मम्मा और भैयू कहीं खो गए हैं, क्या आप उन्हें ढूंढ देंगे? अदीप लवी की बात सुन मुस्कुरा दिया, पता नहीं क्यों अदीप को लवी के ऊपर प्यार के साथ एक अलग सी फीलिंग आ रही थी, जैसे किसी अपने से आती है। अदीप ने पहली बार किसी बच्चे को गोद में लिया था। यह देखकर अमन, कार्तिक, राज और शिवेन हैरान थे। अदीप ने लवी से उसका नाम पूछा तो उसने लवी बता दिया। अदीप ने कहा, आपका नाम और आप दोनों ही बहुत प्यारे हो। लवी रो रही थी तो अदीप ने उसे चुप कराने के लिए आइसक्रीम के लिए पूछा तो लवी ने कहा, ठीक है। अदीप ने उसके लिए शिवेन से आइसक्रीम लाने को कहा तो लवी बोली, अंकल 2 लाना, एक मेरे लिए एक मेरे भैयू के लिए और चॉकलेट वाली। अदीप ने ओके कहा और शिवेन लवी के लिए आइसक्रीम लेकर आया और एक आइसक्रीम दे दी। अदीप ने लवी से पूछा, अच्छा आपकी मम्मा कैसी दिखती है, मुझे बताओ जिससे मैं उन्हें ढूंढ सकूं और आप उनके पास चले जाओ। तो लवी ने आइसक्रीम खाते हुए बोली, अंकल मेरी मम्मा बहुत अच्छी और सुंदर है। तभी अयान की नज़र लवी पर गई जो किसी की गोद में थी। उसे देखकर वो वहां आ गया और लवी से, बेटा आप यहाँ हो और आपकी मम्मा आप के लिए कितनी परेशान है, ये कहते हुए वो उसे गोद में लेता है और उसे देखते हुए, आप ठीक हो बेटा? लवी अदीप की तरफ इशारा करके, इन अंकल ने मुझे गोद में लेकर चुप किया और मुझे आइसक्रीम भी दिलाई। अयान अदीप की तरफ देखकर, थैंक यू मिस्टर सिंघानिया। अदीप अयान से, मिस्टर मल्होत्रा जहाँ तक मुझे पता है आपकी शादी नहीं हुई है। फिर ये बच्ची अयान, यह मेरी
एक दोस्त की बेटी है मिस्टर सिंघानिया अधिप लवी को आइसक्रीम देकर यह अपने भैयू को देना फिर अयान से क्या मैं एक बार अयान हाँ क्यों नहीं अधिप लवी को गोद में लेकर उसे गाल पर किस करके बदले में लवी भी अधिप को किस करके बोली ब्लू आइज वाले अंकल आप बहुत स्वीट हो अधीप आप भी बहुत प्यारी हो ये कहकर अधीप लवी को अयान की गोद में दे देता है और अयान ने अंबिका के पास आकर उसे सारी बात बता दी लवी आर्य को आइसक्रीम देकर भीयू ये ब्लू आइज वाले अंकल ने दिया है। अंबिका लवी और आर्य का हाथ पकड़कर उनके कपड़े लेने जाती है। उसके बाद सभी डिनर करके घर आते हैं जहां अंबिका बच्चों को चेंज करवाकर खुद भी चेंज करके बच्चों के पास बेड पर आती है। बच्चे थकने की वजह से जल्दी सो गए और अंबिका अधीप के बारे में सोचती है कि मिस्टर सिंघानिया को उसने कहाँ देखा था। अंबिका अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालती तो उसे अपने कॉलेज का फर्स्ट डे याद आता है जब वो किसी से टकराई और उस शख्स ने अंबिका पर हाथ उठाया लेकिन बीच में ही किसी ने अंबिका को साइड में खींच लिया। फ्लैशबैक वो शख्स अंबिका को साइड में ले गया और उससे पूछा तुम ठीक हो। अंबिका ने जब ऊपर देखा तो सामने एक लड़का था। उसने अंबिका से पूछा न्यू एडमिशन। अंबिका ने हाँ कहा तो उस लड़के ने अपना हाथ आगे करके कहा हाय मैं अभिषेक। अंबिका ने भी उससे हैंड शेक किया तभी वहां महिरा आ गई और उसने अंबिका से पूछा तुम अभी क्लास में नहीं गई। माहिरा ने जब अंबिका को अभिषेक से बात करते देखा तो वो उनके पास आ गई फिर अंबिका की तरफ देखकर बोली तुम अभी क्लास में नहीं गई। इससे पहले अंबिका कुछ कहती तभी कॉलेज के गेट से एक बाइक तेजी से अंदर आई और सभी लड़कियों की नज़र उस बाइक को और उस पर बैठे लड़के पर ही थी। जैसे ही उस बाइक पर बैठे लड़के ने बाइक पार्किंग में खड़ी की और अपना हेलमेट उतरने के लिए अपना हाथ ऊपर किया तो सब लड़कियों की सांसें थम गई और उसका हेलमेट उतरते ही सभी ने एक साथ कहा हाय कितना हैंडसम है, काश यह मेरा बॉयफ्रेंड होता। वो लड़का अपनी बाइक से उतर कर सीधा वहां आया जहां अंबिका माहिरा और अभिषेक खड़े थे। उसके आते ही अभिषेक उसके गले लग गया लेकिन उसकी नज़र तो सिर्फ अंबिका पर थी। उस लड़के ने अभिषेक से अलग होकर अंबिका की तरफ देखकर कहा ये कौन है? तो महिरा ने कहा यह मेरी बुआ की बेटी है अंबिका। उस लड़के ने अंबिका को देखकर हाय अंबिका मैं रियांश। अंबिका ने भी उससे हैंड शेक किया और कहा अंबिका। तो रियांश ने सबसे पूछा तुम सब अभी क्लास में क्यों नहीं हो? तभी अभिषेक ने रियांश को अंबिका के साथ जो भी अधीप ने किया वो सब बता दिया जिसे सुनकर महिरा और रियांश दोनों को ही अधीप पर बहुत गुस्सा आया। तभी अंबिका ने बात को बीच में ही खत्म करते हुए कहा रिलैक्स दी, वैसे भी गलती मेरी थी, मैंने देखा नहीं और उससे टकरा गई। यह सुनकर उन तीनों ने उसे देखकर कहा कुछ भी हो लेकिन उस अधीप से दूर रहना। उनकी बातों पर अंबिका ने हाँ कहा और चारों अपनी क्लास की तरफ चल दिए। फिर अंबिका को उसकी क्लास में छोड़कर वह तीनों भी अपनी क्लास में आ गए। अंबिका महिरा से 2 साल छोटी थी इसलिए अंबिका फर्स्ट ईयर में थी, वही महिरा थर्ड ईयर में, रियांश और अभिषेक MBA के फर्स्ट ईयर में थे, वही अधीप भी उन्हीं की क्लास में ही था। को रियांश से मिलवाती हूँ इंट्रोडक्शन फॉर रियांश आहूजा, गोरा रंग, 6 फुट हाइट, हल्की नीली आंखें, एक गाल पर पड़ता डिंपल जो उसकी स्माइल और उसके चेहरे को और अट्रैक्टिव बनाते थे। राइट कान में बाली, सुर्ख लाल होंठ, जिम में बनाई हुई बॉडी, गर्दन के पीछे स्नेह का टैटू, काले बाल जो जेल लगाकर सेट किए थे। इंट्रोडक्शन फॉर महिरा, गोरा रंग, 5 फुट 5 इंच हाइट, सुंदर अंबिका जितनी तो नहीं लेकिन सुंदर वो भी बहुत थी। डार्क ब्राउन आंखें, काले बाल जो कमर से ऊपर थे, लाइट पिंक लिप्स। अंबिका अपनी क्लास में आती है, सबको अपने नाम के हिसाब से बैठना था इसलिए अंबिका सबसे आगे जो चेयर खाली थी उस पर बैठे जाती है। तभी क्लास में टीचर आती जी और अंबिका अपने सभी लेक्चर अटेंड करती। ऐसे ही 1 महीना हो गया। एक दिन उस कॉलेज में कुछ लड़के ऐसे भी थे जिनकी अधीप और रियांश दोनों से ही नहीं बनती थी। उन लड़कों का लीडर जिसका नाम देवंश सिन्हा था वो लड़का अधीप और रियांश का क्लासमेट था। जब अंबिका और महिरा कॉलेज के अंदर आई तो उस लड़के देवांश ने अंबिका को देखकर अपने दोस्तों से कहा साला क्या किस्मत पाई है। रियांश ने एक तरफ माहिरा तो दूसरी तरफ उसकी बहन अंबिका। जब दोनों उससे सामने से निकली तो उसने अंबिका को छेड़ते हुए कहा अरे मेरी जान, रियांश का बिस्तर तो रोज गर्म करती हो, एक रात हमें भी मौका दो, कसम से मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। यह सुनकर अंबिका रोते हुए भागकर वाशरूम में चली गई और अंदर से डोर लॉक कर जोर जोर से रोने लगी गई। उसके पीछे महिरा भी भागी। इससे पहले महिरा उस रोकती अंबिका डोर लॉक कर चुकी थी। महिरा लगातार दरवाजा पीटे जा रही थी। अभिषेक
ने देवांश की बातें सुनी थी, इसलिए उसने रियांश को ढूंढकर उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर रियांश को बहुत गुस्सा आया। उसकी नीली आंखें जो अब गुस्से से लाल थी। रियांश ने जाकर देवंश का कॉलर पकड़ा और उसे बुरी तरह पीटने लगा। यह सब देखकर देवंश के साथ जितने भी लड़के थे उन सभी ने रियांश को पकड़ लिया, लेकिन रियांश उनकी पकड़ से छूट गया और फिर से देवंश को मारने लगा। तभी देवंश के साथ जो लड़के थे उनमें से किसी ने रियांश के सिर पर बेस बैट उठाकर दे मारा। उसके लगते ही रियांश के सिर से खून आने लगा। राज वहां से निकल कर जा रहा था कि उसकी नजर रियांश पर गई, जिसने आते ही देवंश को मारना शुरू कर दिया। उसने जब दोनों को लड़ते हुए देखा तो अपना फोन निकालकर जैसे ही कॉल करने लगा, जब तक रियांश के सिर से खून निकालने लगा उसने जल्दी से अपने फोन में अदीप का नंबर डायल कर दिया और फोन उठते ही हड़बड़ा कर बोला, भाई एंट्रेंस पर देवंश से रियांश अकेले लड़ रहा है। उसके इतना बोलते ही कॉल कट गया और राज रियांश की हेल्प के लिए उसकी तरफ भागा। अदीप ने कॉल कट किया और एंट्रेंस की तरफ जितना तेज हो सका उसने दौड़ लगा दी। उसको भागता देखकर अमन, कार्तिक और शिवेन भी उसके पीछे भागे। थोड़ी देर में सभी एक एक कर वहां आ गए और राज रियांश को पकड़कर कोने में खड़ा हो गया। देवंश के साथ 15 से 20 लड़के थे जिनसे रियांश अकेले ही भीड़ गया। अदीप और उसके दोस्तों ने थोड़ी ही देर में उन सभी को चलने लायक भी नहीं छोड़ा और सभी नीचे बड़े दर्द से चिल्ला रहे थे। अदीप और उसके सभी दोस्त मार्शल आर्ट में ट्रेंड थे। देवंश को रियांश ने पहले ही अधमरा कर दिया था। उन्हें पीटकर अदीप ने अपनी नजर इधर उधर घुमाई और राज ने रियांश को अपने गले लगाया हुआ था। अदीप ने जब रियांश की हालत देखी तो आंख से एक आंसू उसके गाल पर आ गया और वो रियांश की तरफ चला गया। अदीप ने जैसे ही रियांश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए पकड़ा तो रियांश ने अदीप को खुद से दूर धकेल दिया। रियांश को अदीप के साथ ऐसा करते देख अदीप के दोस्तों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जब अभिषेक माहिरा को ढूंढते हुए वॉशरूम के पास पहुंचा और माहिरा को रियांश और देवंश की लड़ाई की पूरी बात बताई, उसने जो कहा वो अंदर अंबिका ने भी सुना और वो जल्दी से दरवाजा खोलकर रियांश के पास भागी। उसके पीछे माहिरा और अभिषेक भी भागे। जब अंबिका रियांश के पास पहुंची तो रियांश गिरने ही वाला था। अंबिका ने जल्दी से जाकर रियांश को पकड़ा और अभिषेक को अपनी कार की चाबी देकर गाड़ी लाने को कहा। अकेले अंबिका से रियांश संभल नहीं रहा था तो उसे दूसरी तरफ से माहिरा ने संभाला। रियांश ने अदीप को हटाने के बाद राज से भी खुद को छुड़वा लिया। माहिरा और अंबिका ने रियांश का संभाला और अपनी गाड़ी की चाबी अभिषेक को देकर उसे गाड़ी लाने को कहा। अभिषेक गाड़ी लेकर आया तो माहिरा, अंबिका और अभिषेक ने मिलकर जल्दी से रियांश को गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल ले गए। अंबिका की गाड़ी के पीछे अदीप और उसके दोस्त भी गए हॉस्पिटल पहुंचे और अभिषेक ने जल्दी से स्ट्रेचर लिया और रियांश को उस पे लिटाकर हॉस्पिटल के अंदर ले गए। फिर जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर रियांश को देखने के लिए कहा। डॉक्टर ने रियांश की इंजरी देखी और पुलिस को बुलाने के लिए कहा। यह सुनकर अदीप डॉक्टर के ऊपर चिल्लाया और अपनी गन निकालकर डॉक्टर के सिर पर रख दी। ये देख डॉक्टर के डर से पसीने छूट गए और उसने जल्दी से रियांश की चोट को साफ किया और टांके लगाकर पट्टी की और रियांश को नींद का इंजेक्शन लगाकर दिया। डॉक्टर ने रियांश को अगले 24 घंटे में डिस्चार्ज के लिए कहा तो अंबिका और अभिषेक ने रिसेप्शन पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। उसके बाद एक वार्ड बॉय ने रियांश को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। सभी रियांश के रूम के बाहर बैठकर रियांश के होश में आने का इंतजार करने लगे। अदीप की नज़र अंबिका और माहिरा पर चली गई। माहिरा रो रही थी और अंबिका उसको चुप करा रही थी और अभिषेक उन दोनों के बगल में खड़ा था। तभी अदीप के कान में शिवेन ने आकर कुछ कहा, जिसे सुनकर अदीप को बहुत गुस्सा आया और गुस्से से उसके जबड़े बिछ गए और उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने अंबिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ा और उसे वहां से खींचकर कॉरिडोर की तरफ ले गया। माहिरा ने जब अदीप को अंबिका का हाथ पकड़े देखा तो उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन अदीप ने उसे अपनी गुस्से से हो चुकी लाल आंखों से देखा, जिससे माहिरा जहां थी वही खड़ी रही। अभिषेक ने माहिरा के पास आकर कहा, कुछ नहीं होगा, तुम यही रुको, मैं देखता हूँ, लेकिन रियांश के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। अदीप अंबिका को खींचते हुए कॉरिडोर के कोन में ले आया। वहां लाकर उसने अंबिका का हाथ छोड़ दिया। उसके छोड़ते ही अंबिका ने अपनी कलाई देखी जिस पर अदीप की उंगलियों के निशान बन गए। उसने उसे काफी मजबूती से पकड़ा था जिससे अंबिका को दर्द हो रहा था। अदीप ने अंबिका पर जोर से चिल्लाते हुए कहा, वो आज जिस हालत में है
सब तुम्हारी वजह से है, अगर अब तुम उसके आसपास भी दिखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अंबिका ने भी उसी अंदाज में कहा, अगर रियांश मुझे खुद मना करेगा तो मैं कभी उसे मुड़कर नहीं देखूंगी। और तुम होते कौन? मुझ पर रोब झाड़ने वाले? अदीप को उसकी बातों पर और गुस्सा आ गया। उसी गुस्से में उसने अंबिका के मुंह पर नोटों की एक गड्डी फेंकी, ये कहकर कि तुमने जो बिल भरे हैं यह वो पैसे हैं, गिन लो, ज्यादा ही होंगे। अदीप की बात पर अंबिका को गुस्सा आ गया। अंबिका ने वो पैसे वही छोड़ दिया और खुद रियांश के वार्ड की तरफ चली गई। महिरा और अभिषेक अंबिका को वहां देखकर रिलैक्स हो गए। अगले दिन रियांश को डिस्चार्ज मिल गया। रियांश कुछ दिनों में ठीक हो गया। उनकी दोस्ती ऐसे ही चलती है जैसे थी। अंबिका को कॉलेज में पढ़ते 2 साल हो गए। एक दिन रियांश के एक दोस्त जिसका नाम अथर्व था, उसके घर उसकी बर्थडे पार्टी थी। उसने रियांश, महिरा, अभिषेक सभी को अपनी पार्टी में इनवाइट किया। उस वक्त अंबिका भी उनके साथ थी। उसने अंबिका को भी आने को कहा। पहले अंबिका ने मना किया, फिर अथर्व ने जब थोड़ा रिक्वेस्ट की तो वो मान गई। अंबिका महिरा रियांश के साथ पार्टी में गई। आज अंबिका ने ब्लैक कलर का ऑफ शोल्डर शॉर्ट ड्रेस पहना था और मेकअप के नाम पर बस होठों पर हल्की पिंक लिपस्टिक ही थी। उसने साथ में ब्लैक हैंड पर्स भी कैरी किया और ब्लैक हिल्स भी पहनी, जिसमें अंबिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी लड़कों की नजर आकर अंबिका पर टिक जाती और अथर्व तो अंबिका की खूबसूरती में ही खो गया। उसने अंबिका को डांस के लिए पूछा तो अंबिका ने मना कर दिया। सभी अपने में खुश डांस कर रहे थे। अंबिका अकेली स्विमिंग पूल के पास खड़ी पूल की डेकोरेशन देखने लगी, जिसमें रंग बिरंगी मछलियां के साथ ही पुल को एक सुंदर व्यू दिया हुआ था कि अचानक अंबिका को पीछे से किसी ने धक्का दिया, जिससे अंबिका खुद को संभाल नहीं पाई और पूल के ठंडे पानी में गिर गई। माहिरा रियांश के साथ थोड़ा साइड में थी और अभिषेक भी किसी लड़की के साथ दूसरी साइड था, इसलिए उनको अंबिका के बारे में पता नहीं चला। जब अंबिका ने घूम कर देखा कि उसे किसने गिराया तो वहां उसे माया दिखी। माया अदीप की दोस्त थी। माया ने अंबिका की तरफ देखकर कहा, सॉरी, वो क्या है न, चलते हुए मेरा थोड़ा बैलेंस बिगड़ गया, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़ने की कोशिश की और तुम खुद गिर गई। अंबिका को याद आया कि कैसे वो पुल में देख रही थी, इसलिए उसे पीछे क्या हुआ कुछ नहीं पता था। अचानक अंबिका का बैलेंस बिगड़ा और अंबिका पुल में गिर गई। अंबिका जल्दी से चलकर पुल के बाहर आई तो सभी लड़कों की लस्ट भरी नजरें बस अंबिका को ही देख रही थी, क्योंकि अंबिका के कपड़े भीगने की वजह से उसकी बॉडी से चिपक गए थे। अदीप ने जल्दी से अपना ब्लेजर उतरा और अंबिका की मदद करने उसके पास आ गया तो अंबिका ने गुस्से में अदीप को सबके सामने एक जोर का थप्पड़ मार दिया। फिर गुस्से से बोली, हो ना हो, यह सब तुमने ही किया है। मैंने आज तक तुम जैसा घटिया इंसान नहीं देखा। उन दोनों को आमने सामने देखकर रियांश, महिरा और अभिषेक अंबिका की तरफ भागे जो पहले ही उधर आ रहे थे। रियांश ने जब अंबिका के भीगे हुए कपड़ों में देखे तो उसे भी अदीप पर गुस्सा आ गया। उसने जल्दी से अपना ब्लेजर उतारकर उससे अंबिका को कवर किया और माहिरा ने अंबिका से पूछा, तुम ठीक हो? अंबिका ने हाँ कहा। उसके बाद रियांश और अभिषेक ने अंबिका और महिरा को घर ड्रॉप किया, फिर खुद अभिषेक के साथ घर चला गया। महिरा अंबिका को लेकर अपने रूम में आई और उसे चेंज करने को कहा। अंबिका ने बाथरूम में जाकर शॉवर लिया और चेंज करके बाहर आ गई। उसके बाद माहिरा भी कपड़े बदल कर आई और अंबिका का हाथ अपने हाथों में लेकर पूछा, क्या हुआ था? अंबिका ने उसकी तरफ देखकर उसे पूरी बात बता दी और माहिरा ने उसे गले लगा लिया।